अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है जुम्मे का दिन। सारा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू भी दे ली है, बर्तन भी धो चुकी हूँ और घर की जितनी भी डस्टिंग थी आज मैंने सारी कर ली है। और जुम्मे के दिन में अच्छे से इसी तरीके से सफाई करती हूँ। यहाँ मैंने रख दिया है पोछा पानी में डालकर, क्योंकि पोछा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ की जो धुलाई है ना बहुत करना टफ़ है, तो धुलाई तो मैं नहीं कर पाती हूँ। देखिए सारा अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। यहाँ छोटी वाली बेटी मेरी कर रही है पढ़ाई। और दोपहर के खाने के लिए मैं क्या बनाने वाली हूँ ये मैं दिखाती हूँ। आज दोपहर में बनाने वाली हूँ मैं ये आलू बैंगन, हरे वाले बैंगन हैं। तो ये लिए हैं मैंने, इसे हम कट करेंगे अभी पोछा वगैरह लगाकर। मैं पोछा लगाऊंगी, इतने जो मेरी बड़ी वाली लड़की है वो पकड़ेगी कैमरा, थोड़ा सा शूट करेगी कि मैं वाकई ही घर में पोछा भी लगाती हूँ, खाली झाड़ू ही नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मिर्चें मैंने धोकर रखी हैं, इसका मैं अचार बनाऊंगी। और अचार की वीडियो वैसे मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब यहाँ पहले हम रखेंगे लो फ्लेम पर दूध गर्म करने के लिए। और दूध को मैं हमेशा लो फ्लेम पर ही करती हूँ, इससे मलाई बहुत अच्छी आती है दूध के ऊपर। अभी मैं दिखाऊंगी, देखिए कितनी अच्छी मलाई आएगी दूध के ऊपर। तो लो कर देंगे और इसे हम धीमी धीमी आंच पर इसी तरीके से पकने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम दिखाते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छे से मोटी मलाई आई है। अब यहाँ देखिए मैं लगाने लगी थी पोछा, और इसमें डालेंगे सबसे पहले अभी हम फिनाइल, क्योंकि फिनाइल लगा कर पोछा लगाएंगे। अब मैं घर क्यों नहीं धो पाती, क्योंकि इस घर का जो नीचे फर्श का ढाल है ना वो उल्टा है, वो कमरे की तरफ पानी भागता है और वो नाली की तरफ नहीं जाता। तो पानी को खींचते खींचते और घर को धोते धोते तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कमरे के अंदर पोछा लगाऊंगी। तो बस मैं पोछा लगा कर ही काम चला लेती हूँ, रोज़ का पोछा लगाती हूँ तो घर मेरा साफ़ रहता है। कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो घर को गंदा ज़्यादा करे। बड़े बच्चे हैं, काफ़ी समझदार हैं माशाल्लाह मेरी बेटियाँ। थोड़ी बहुत अगर ऊँच नीच करती हैं तो मैं समझा देती हूँ, अच्छे से समझ जाती हैं। और समझदार बच्चों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से दरवाज़े वगैरह भी इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और जुम्मे के दिन में ख़ास तौर पे ज़्यादा अच्छे से और सफाई करती हूँ, क्योंकि जुम्मे के दिन हमें इसी तरीके से काम करना चाहिए, अच्छे से नहा धो कर नए कपड़े पहनने चाहिए और घर को भी साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ देखिए दूध भी अच्छे से हो चुका था और इसकी मलाई देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। मैं फूंक मारकर इसके अंदर का जो भी हवा है उसे निकाल रही हूँ ताकि मलाई नीचे हो जाए। फ्लेम अभी भी लो है, लो फ्लेम पर इसी तरीके से हम गरम करेंगे। और माशाल्लाह देखिए कितनी मोटी इसके ऊपर मलाई आई है। ये मैं दूध ही आता है उसी से दूध लेती हूँ और ये भैंस का दूध है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। दूध हो चुका है, चलनी ढककर दूध को हम इसी तरीके से ढक देंगे ताकि उसमें कुछ गिर ना जाए। अब यहाँ मैं बैंगन काटने वाली हूँ, क्योंकि काम सारा निमट चुका है, बच्चे इतने नहा रहे हैं। जब बच्चे नहा लेंगे उसके बाद मुझे नहाना है। तो मैं सब्ज़ी पकने रखूँगी, चावल पकने रखूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, हमारा इतना खाना बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो बैंगन है ना बहुत ज़्यादा कच्चे थे, देखिए काफ़ी अच्छे बैंगन थे, फ्रेश बैंगन थे जो मैंने ले लिए। और इन्हें मैंने पहले कट करके अपने घर में ही देखा है, देखूँ ये कच्चे तो नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी वाला नीचे ही खड़ा था। अगर मुझे इसमें ज़रा से भी बीज लगते, पक्के लगते तो मैं वापस कर देती। अल्लाह के शुक्र से ये कच्चे निकले। तो मुझे और बनाने के बाद काफ़ी टेस्टी बने, और जितने बनाए थे ये पूरे ही फिनिश हो गए थे। यहाँ हम इसे कट कर लेंगे। जो मैंने कट करके देखा था ना वो रात भर में थोड़ा सा काला हो गया था। बैंगन काले पड़ जाते हैं कटे हुए, या हम काट कर रख दें उन्हें बनाने से पहले तो तब भी काले पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी लेके रखा है, उसी के अंदर मैं काट काट के डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने अपनी बेटी को दिए थे, मगर उसने कैमरा पकड़ लिया तो मैंने कहा तुम छोड़ो, और मैं सब्ज़ी खुद काटूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि बच्चे हाथ वाथ भी काट लें और सब्ज़ी भी उनसे अच्छी नहीं कटती। तो बस हम सब्जियों को कट कर लेंगे। जो काला पार्ट है ना मैंने इसका हटा दिया है, थोड़ा सा पतला सा उतार कर। तो यहाँ आलू बैंगन बनाने वाले हैं हम, और साथ में बनाएंगे चावल। चावल से आलू बैंगन बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ये हरे वाले ही बैंगन पसंद आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो कुकिंग वाली भी देखेंगे उसमें आपने ये आलू बैंगन 2-3 तरह में बने हुए देखे होंगे, मगर मैंने ग्रीन कलर से ही बनाए हैं, ये ग्रीन वाले बैंगन ही हैं। आप चाहे तो पर्पल वाले भी ये मेरी तरीके से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मुझे मेरे बच्चों को यही अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं यही बना लेती हूँ। इसके अंदर मैं आल की प्याज भी ऐड कर लेती हूँ, होती है तो नहीं होती है तो मैं वो स्किप कर देती हूँ।
यहाँ आलू थोड़ा-सा मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बैंगन के अंदर पड़े हुए आलू है ना बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मेरी छोटी वाली बेटी आलू नहीं खाती है, मगर ये इस तरीके से मैं बैंगन के अंदर डालती हूँ तो वो आलू बड़े शौक से खाती है। तो आलू, प्याज़, बैंगन मैंने कट कर लिए थे। अब यहाँ ढेर सारा हरा धनिया भी दिया था उन अंकल ने, तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, मगर इसमें आधे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो जितना भी धनिया उन्होंने दिया था मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था इसे, और साफ़ कर जो भी ख़राब था मैंने फेंक दिया था। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हरा धनिया सब्ज़ी वाले बहुत ज़्यादा देते हैं, हर सब्ज़ी के साथ देते हैं, और वैसे बिना सीज़न के उनसे अगर 50 रुपए का भी लो ना तो वो नहीं देते। तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा धनिया उन्होंने मुझे दे दिया है, वो भी बिना पैसों के। तो बस इसे साफ़ करके हम रख लेंगे। अब के सर्दी में क्या करने वाली हूँ, मैं आधा धनिया ना सुखा कर रखूँगी, इससे क्या होगा बड़ी हेल्प हो जाती है। टाइम पे धनिया मिलता नहीं है, तो मैं इसे सुखा के भी रखूँगी और थोड़ा फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। स्टोर करके भी काफ़ी टाइम तक चल जाता है हरा धनिया। जब धनिया का आखिर चलेगा तो मैं यही करूँगी, थोड़ा-सा सुखाऊँगी और थोड़ा-सा स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि धनिया के बिना बासी सब्ज़ी ऐसी होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खाने में भी टेस्टी नहीं लगती। तो बस यहाँ धनिया साफ़ कर लेंगे, सब्ज़ी चढ़ाएँगे। आज का दिन जो जुम्मे वाला दिन होता है ना, सभी का बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला दिन होता है, और बिज़ी टाइम में से अपने एक्स्ट्रा किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज क्या हुआ था, आज तो बनाए थे मैंने आलू बैंगन दोपहर में, ये दोपहर में ही हो गए थे। इसमें से सिर्फ़ ज़रा से ही बचे थे, सब फिनिश हो गए थे। तो शाम में जो है मैंने खाना नहीं बनाया था। खाना बनाने का रीज़न ये था, एक तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा था, बच्चे से भी मैंने पूछा, हस्बैंड से भी पूछा। सब कह लेते हैं कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, मगर वो कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी आखिर मिलता कहाँ है। अगर आपको इसका एड्रेस पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये कुछ भी कहाँ मिलता है। क्योंकि हर हाउसवाइफ़ की ये बहुत बड़ी टेंशन है, जब भी बच्चों से या हस्बैंड से पूछो या किसी से भी पूछो, कुछ भी बना लो, और जब कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी नहीं खाते हैं। तो फिर ये कहते हैं कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। अब हम तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो टाइम पे मिल जाए अल्लाह का शुक्र करके अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। मगर हस्बैंड और बच्चे वैसे तो पूछो कुछ भी बना लो, मगर जब सामने आया है तो ये क्या बनाया है? कुछ और बना लेती, ये क्या बनाया है? कुछ और बना लेती हैं। क्या आपके घर में भी यही तरीका है, जब खाना पूछो तो वो इसी तरीके से कहते हैं, और जब आप कुछ बना लेती हैं तो वो लोग आपको इसी तरीके से कहते हैं क्या बनाया है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं टमाटर वगैरह भी कट कर रही हूँ साथ में, क्योंकि चढ़ाने वाली हूँ मैं बैंगन। और आज रात का खाना मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज रात मेरी जेठानी भेजने वाली थी बिरयानी। वो उनके यहाँ दावत थी, मेहमान आए हुए थे हैदराबाद से। तो बुलाते तो हम भी अपने यहाँ, हमारे यहाँ आने का भी उनका प्रोग्राम था। फिर हमने सुना कि वो रात में ही तकरीबन 2 बजे गाड़ी है उनकी, वो चले जाएँगे। तो खाने के लिए जब दावत करने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बड़ी वाली जेठानी को फ़ोन किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी छोटी वाली जेठानी के यहाँ उनका खाना है। फिर छोटी वाली जेठानी से पता लगा कि हाँ, हम लोग देग वगैरह मँगवा रहे हैं, आज उनका खाना यहीं है। तो बस हमारा इसलिए आज रात का भी खाना कैंसिल हो गया। उन्होंने रात में भेज दी थी बिरयानी। उनके लड़का आया था देने, जो छोटा वाला है जेठानी का, मैं उसे भी दिखाऊँगी ज़रूर, क्योंकि वो मुझसे कह रहा था चाची मेरी आप व्लॉग बनाओ और व्लॉग में मुझे ज़रूर लेना। और कल से वो इसी उसमें लगा है कि मेरे व्लॉग की वीडियो आप ज़रूर डालेंगे। तो मैंने सोचा क्योंकि जुम्मे का व्लॉग मैंने शूट किया है, इसी को मैं डालूँगी, साथ में ही इसका व्लॉग भी ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ मैं दिखाऊँगी आपको। आया था, बहुत जल्दी में आया था, बहुत जल्दी में ही चला गया, वो रुका नहीं ज़्यादा देर, थोड़ा-सा ही शूट कर पाई थी मैं। और यहाँ देखिए बनाने लगी हूँ बैंगन में, क्योंकि वहाँ से मैंने सारी सफाई कर ली है, कट कर दी है, कूड़ा वगैरह फेंक दिया है। और यहाँ हम डालेंगे डायरेक्ट बैंगन पॉट के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर जिसमें बनाने वाले हो। कटी हुई प्याज, टमाटर, हल्दी, 2 चम्मच धनिया, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डालेंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा तेल। अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, मैं हल्का-सा कम डाल रही हूँ। अब मेरा ये होममेड अचार का मसाला है, मैं वही डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है बैंगन के अंदर। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी, और कभी आज मैं बैंगन में बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ जब मुझे रोटी से बनाने होते हैं। जब मैं रोटी से बनाती हूँ तो बस लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही रख देती हूँ, पानी वगैरह नहीं डालती, क्योंकि टमाटर, प्याज़ काफ़ी पानी छोड़ता है।
तो आलू और जो बैंगन है, बैंगन एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, सिर्फ आलू गलने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। वह दोनों चीज़ों को हम फ्लेम पर रख देंगे और फ्लेम हम लो कर देंगे, धीमी धीमी आंच पे ये पकते रहेंगे। और यहाँ देखिए मेरी बेटी पढ़ रही है नमाज़, इसने नहाकर नमाज़ पढ़ ली है। मैं भी नहाकर नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो नमाज़ पढ़ रही थी ये सूरह जुमा, पहले इसने सूरह कहफ पढ़ी, उसके बाद इसने सूरह जुमा पढ़ा। और सूरह कहफ आप हर जुमे को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि पूरे दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है इंसान सूरह कहफ पढ़ने वाला, और गुनाहों से भी महफूज रहता है, शैतान के शर से दूर रहता है। तो आप जुमे के दिन सूरह कहफ और सूरह जुमा ज़रूर पढ़ें। और दुरूद शरीफ की तस्बीह तो कसरत के साथ पढ़ा करें दुरूद शरीफ, और अल्लाह से दुआ करा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की तस्बीह है जो हमारे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक, दिल का सुकून है, और हमारे लिए आखरत का बहुत बड़ा वसीला है, जो आखरत के टाइम हमें बचा सकती है। तो यहाँ जो फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर ना सो गई थी। उसके बाद उठी, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, चाय नाश्ता किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद ये मेरी जेठानी का लड़का आ गया था बिरयानी लेकर। तो ये कह के आया था अपनी मम्मी से कि चाची से कहना मुझे व्लॉग में ज़रूर लें, मेरा व्लॉग ज़रूर बनाएं। तो मैंने फिर फ़ोन उठाया, इसका छोटा सा ये व्लॉग शूट कर लिया, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं रुका था। बिरयानी दे के ये चला गया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये आप लोगों को भी सलाम कर रहा है, जाते वक्त खुदा हाफिज़ करके गया है। तो यहाँ बहुत जल्दबाजी में आया था, अगली बार आएगा तो मैं इसका अच्छे से शूट करूँगी। मेरे घर के काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका मुझे शूट करना है, आप सबसे मिलवाना है। तो जब मैं जहाँ पर भी जाऊँगी उन बच्चों से सबसे मिलवाऊँगी। इसे बहुत शौक़ है वीडियो बनाने का, तो ये इसीलिए आया था। वैसे इसकी मम्मी आने वाली थी, मगर अपनी मम्मी को मना करके खुद आ गया, क्योंकि घर पे मेहमान थे, इसलिए जो है मेरी जेठानी नहीं आ पाई, फिर इसे भेज दिया। तो ये अपने दोस्त को लेके आ गया था। तो बस ये जा रहा है खुदा हाफिज़ करके। अब मैं दिखाती हूँ मेरी जेठानी ने क्या भेजा है। तो यहाँ देखिए उन्होंने जो देग बनवाई थी उसी में से बिरयानी भेजी है, काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा है। तो ये देग की बिरयानी थी, बच्चे भी कहने लगे कि चलो आज देग की बिरयानी ही खा लेंगे। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबा लें। मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।